गाइस, वेलकम बैक टू एंजल्स इंग्लिश लर्निंग। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर अ लेटर टू गॉड, जिसे जीएल फ्यूनिचस ने लिखा है। अ लेटर टू गॉड ये जो चैप्टर है ये एक मेहनती किसान की कहानी है जिसका नाम लेंचो होता है और उसे भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास होता है। उसी अटूट आस्था होती है भगवान में। और एक बार ओले पड़ने के कारण उसकी पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है और उसे अपने मदद के लिए अपने आसपास कोई नहीं दिखाई देता, तो वो भगवान को एक पत्र लिखता है, एक लेटर लिखता है। और जब वो उस लेटर को पोस्ट करता है तो पोस्ट मास्टर को भगवान के लिए संबोधित लेटर, मतलब भगवान के लिए लिखा गया लेटर, ऐसा अपनी पूरी लाइफ में पहली बार मिलता है। तो वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और उसके बाद में वो भगवान में लेंचो की जो आस्था होती है उसको बनाए रखने के लिए लेंचो की हेल्प करता है। कैसे वो हेल्प करता है और क्या होता है, ये सब कुछ हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। द हाउस, द ओनली वन in the entire valley, set on the crest of a low hill. Crest का मीन्स होता है चोटी। एक पहाड़ की कम ऊंचाई वाली चोटी पर स्थित था लेंचो का अकेला घर। From this height, one could see the river and the fields of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को और फूलों से भरी पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था, जो कि हमेशा की तरह एक अच्छी फसल का दावा कर रहे थे। गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मीन्स होता है फसल। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। डाउनपोर का मीन्स होता है मूसलाधार वर्षा, हैवी रेन। तो अगर कुछ चाहिए था इस वक्त पृथ्वी को, तो केवल अच्छी फसल होने के लिए इस वक्त धरती को भारी वर्षा या कम से कम एक अच्छी बौछार की आवश्यकता थी। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. और लेंचो जो अपने खेतों को बहुत नजदीक से जानता था, उसने सुबह से उत्तर पूर्व में आसमान की तरफ देखने के अलावा और कुछ नहीं किया था। मतलब वो सुबह से ही इंतजार कर रहा था कि कब वर्षा होगी और कब मेरी अच्छी फसल तैयार होगी। वो बस इसी बात का इंतजार कर रहा था। आगे वो अपनी पत्नी से कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वो कहता है, प्रिय, लगता है अब वर्षा होने वाली है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस, गॉड विलिंग। सपर का मीन्स होता है नाइट मील, जो रात का खाना होता है उसे हम सपर कहते हैं। तो जो उसकी पत्नी होती है, जो शाम का खाना, रात का भोजन बना रही थी, उसने उत्तर दिया, हाँ, यदि भगवान चाहेंगे, अगर भगवान की इच्छा होगी तो निश्चित ही वर्षा होगी। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। Come for dinner. इतने में पत्नी ने, मतलब कि लेंचो की वाइफ ने आवाज लगा करके सबको पुकारा और कहा, आ जाओ, भोजन तैयार है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। और ये खाने के पहले की ही बात थी, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था। प्रिडिक्शन का मीन्स होता है अनुमान लगाना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, पूर्वाभास किया था, भोजन करते समय ही वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और उत्तर पूर्व के आसमान में बादलों के विशाल पर्वत आते दिखाई दे रहे थे। अप्रोच का मतलब होता है आना। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। और ताजी सुहावनी हवा चल रही थी।
The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. और लेंचो सिर्फ इस कारण से बाहर गया कि वो वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर पड़ते हुए आनंद को महसूस कर सके. And when he returned, he exclaimed, और जब वो वापस आया तो वो बहुत ज्यादा खुश था. उसने खुशी से कहा, These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. और ये जो आसमान से गिर रही हैं, वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं. These are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. और जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं तथा छोटी बूंदें जो हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं. मतलब वो बहुत ज्यादा खुश था. उसे ये मालूम था कि ये वर्षा जो है उसकी फसल के लिए बेहद अच्छी है और उसकी फसल को अच्छा पैसा दे करके जाएगी. इसलिए वो बेहद खुश था उस बारिश को देख करके और वो आश्चर्यचकित होकर के, एक्सक्लेम्ड होकर के अपनी खुशी को जाहिर कर रहा था सबके सामने. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. Satisfied expression का मतलब होता है संतोष के भाव के साथ. तो संतोष के भाव के साथ उसने अपने खेतों की ओर देखा और उसे ऐसा लगा जैसे पके हुए अनाज से लदा हुआ खेत जो है वो वर्षा की चादर में लिपटा हुआ हो. ऐसा सफेद सा नजारा उसे दिखाई दे रहा था. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक से तेज हवा चलने लगी और वर्षा के साथ ही बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे. हेलस्टोन्स का मीन्स होता है ओले. These truly did resemble new silver coins. ये ओले बिल्कुल चांदी के नए सिक्कों की तरह लग रहे थे. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. और बच्चे जो हैं उन सफेद ओले जो गिर रहे थे उन पत्थरों को देख करके भीगते हुए उन मोतियों को चुगने के लिए, उन पर्ल्स जैसे सफेद पत्थरों को उठाने के लिए बाहर की ओर निकल जाते हैं. उस वर्षा को देख करके लेंचो कहता है, It's really getting bad now, exclaimed the man. वो दुखी होकर के कहता है, अब ये बुरा होता जा रहा है. I hope it passes quickly. मैं आशा करता हूँ कि ये बारिश जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी बीत जाए. It did not pass quickly. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो जल्दी खत्म नहीं हुई. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. और अगले 1 घंटे तक ओले पूरी तरह से उस घाटी में, घर में, बगीचे पर, पहाड़ी पर, अनाज के खेतों पर उसी प्रकार से गिरते रहे. The field was white. और वो पूरी जो खेत था, जो फसल थी, वो पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी. As if covered with salt. ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नमक से ढक दी गई हो, उस पर नमक की एक चादर चढ़ी हुई थी. Not a leaf remained on the trees. पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी. The corn was totally destroyed. और वो जो मक्के की फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी. The flowers were gone from the plants. और पौधों से फूल पूरी तरह से झड़ चुके थे. Lencho's soul was filled with sadness. लेंचो की आत्मा जो है वो दुख से, उदासी से भर गई थी. कुछ ही वक्त पहले वो बेहद खुश था, अपनी खुशी को जाहिर कर रहा था और इस 1 घंटे में अचानक से उसकी पूरी दुनिया बर्बाद हो गई थी. तो वो बहुत ज्यादा उदास और दुखी हो गया था. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब वो तूफान चला गया तो वो अपने खेत के बीचों बीच में खड़ा हो गया और उसने अपने बेटों से कहा, A plague of locusts would have left more than this. उसने कहा,
लोकस्ट्स मीन्स होता है टिड्डे, जो फसल को नष्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। उसने कहा टिड्डों का एक समूह भी इससे ज्यादा छोड़ देता, मतलब इतनी तबाही तो टिड्डों का समूह भी नहीं करता जितनी इस तूफान ने की थी। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास जरा भी अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो जो रात थी वो उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा दुख भरी रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, और हमारा सारा काम व्यर्थ रहा। वो ये कह रहा है कि हमने जितनी भी मेहनत की सब बर्बाद हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वो सब आपस में बैठ करके बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। We'll all go hungry this year, और आगे वो कहता है कि हम इस वर्ष भूखे रहेंगे, मतलब अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, कोई अनाज नहीं बचा और अब हमारे पास मदद के लिए भी कोई नहीं है। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब लेंचो के परिवार के सभी सदस्यों के हृदय में एक ही उम्मीद थी, और वो उम्मीद थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद, क्योंकि उनके पास और कोई मदद का जरिया नहीं था। उन्हें मदद के लिए अब भगवान का ही सहारा था। लेंचो ने अपने परिवार के सदस्यों को दिलासा देते हुए कहा, Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger. उसने कहा जबकि ये संपूर्ण नुकसान है, मतलब अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन उदास नहीं होना चाहिए हमें, क्योंकि कोई भी भूखा नहीं मरता है। That's what they say. No one dies of hunger. और ये जो यहाँ पर इसने दे यूज किया है, ये लोगों के लिए यूज किया है, जैसा कि उसने लोगों से सुना था कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। वो अपने घर के सदस्यों को बताता है कि ऐसा ही मैंने सुना भी है लोगों से। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. और उस पूरी रात लेंचो एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, वो आशा थी भगवान से मदद। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. और वो भगवान के बारे में कहता है कि भगवान की आंखों से कोई भी चीज छिपी नहीं है, वो हर चीज को देख लेता है, चाहे वो इंसान अपने मन में ही क्यों ना सोचे। कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा, जो हमारे अंतर मन में होता है भगवान वो भी जान जाता है। तो निश्चित ही भगवान हमारे कष्ट से भी अवगत होगा, वो हमारी मदद करेगा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, यहाँ पर ऑक्स ऑफ मैन का मतलब है मेहनत करने वाले से, मेहनती से। तो लेंचो एक मेहनती इंसान था, वो बैल की तरह काम करने वाला मेहनती किसान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और वो अपने खेतों में जानवरों की तरह काम करता रहता था। But still he knew how to write, लेकिन वो लिखना जानता था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in a mail. और उसने ये सोचा कि रविवार की सुबह उसने एक पत्र लिखना आरंभ किया, जिसे उसने स्वयं जाकर के शहर में पत्र पेटी में, जो आपका मेल बॉक्स होता है, उसमें जाकर के डालने का निश्चय किया कि वो एक पत्र रविवार को लिखेगा और उसे बाहर टाउन में जाकर के मेल बॉक्स में खुद ही डाल के आएगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो लेटर किसके लिए था? वो किसी और के लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए था। वो भगवान को एक पत्र लिखने वाला था, जो कि उसकी आखिरी उम्मीद थे। गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री। यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order
to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. उसने लिखा, जो कुछ भी उसके मन में था उसने सब कुछ भगवान से शेयर किया और लिखा, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे, क्योंकि ओलों ने हमारी सारी फसल को बर्बाद कर दिया है। सो मीन्स होता है उगाना, और मुझे अपने खेतों में दोबारा अनाज बोने के लिए, दोबारा अनाज उगाने के लिए, अगली फसल आने तक जीवन यापन करने के लिए 100 पीसोस की आवश्यकता है, 100 पैसों की आवश्यकता है, ऐसा उसने उस पत्र में लिखा। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. उसने उस एनवेलप के ऊपर, उस लिफाफे के ऊपर लिखा भगवान के नाम। जब हम कोई भी लेटर लिखते हैं किसी को तो हम किसको लिख रहे हैं, उस लेटर के ऊपर एनवेलप पे मेंशन भी करते हैं। तो उसने वो पत्र भगवान को लिखा था, इसलिए उसने उसके ऊपर लिखा भगवान के नाम। उस लेटर को उसने लिफाफे में डाला और भारी मन से शहर की ओर चल दिया। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. और जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा, डाकघर पहुंचा, तो उसने वहां पर उस एनवेलप के ऊपर एक स्टैंप लगाया और उसके बाद उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. उसी डाकघर का एक कर्मचारी जो कि डाकिया था, पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और अन्य कामों में भी वो डाकघर में मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वो अपने बॉस के पास मतलब पोस्ट मास्टर के पास गया जोर जोर से हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उनको वो भगवान के नाम का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन had he known that address, और अपने अब तक के करियर में उसने कोई भी, जो भी उसने अब तक सेवा की थी एज अ पोस्टमैन, उसने कभी भी भगवान के नाम का पत्र नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, और वो जो पोस्ट मास्टर था जो कि मोटा और मिलनसार इंसान था। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, काइंड एंड हेल्पफुल। Also broke out laughing, but almost immediately he turned serious. वो जो पोस्टमास्टर था उस पत्र को देखने के बाद वो भी हंसने लगा, but almost immediately he turned serious, मगर जल्द ही वो गंभीर हो गया। And tapping the letter on his desk, और अपनी डेस्क पर उस लेटर को थपथपाते हुए, टैप का मतलब होता है थपथपाना, commented, उसने कहा, What faith, क्या विश्वास है, कितना विश्वास है। I wish I had the faith of the man who wrote this letter. काश मेरे अंदर भी इस पत्र लिखने वाले व्यक्ति के जैसा भरोसा होता। Starting up a correspondence with God, जिसने भगवान को ही इंसान मानकर उसके साथ पत्र व्यवहार कर डाला। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कम्युनिकेशन विद समवन, पत्र व्यवहार, बातचीत। तो उसने भगवान को इंसान मान के अपनी प्रॉब्लम्स भगवान से शेयर कर डाली। कितना ट्रू हार्टेड, कितना प्योर सोल होगा ये इंसान, ऐसा उन्होंने सोचा। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. पत्र मिलने के बाद उन्होंने क्या सोचा कि पत्र लिखने वाले का भगवान में भरोसा बना रहे, इसलिए पोस्टमास्टर को एक उपाय सूझा। आंसर द लेटर, उन्होंने सोचा क्यों ना इस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, परंतु जब उन्होंने उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो उन्हें ये ज्ञात हुआ कि सद्भावना, गुडविल मीन्स होता है सद्भावना, अच्छी भावना, कलम और कागज से
कहीं ज्यादा की आवश्यकता उनको पड़ने वाली है, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, परंतु वो अपने निश्चय पर अटल रहे. ही आस्क्ड फॉर द मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज. उन्होंने वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों से कुछ पैसे मांगे. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी. उन्होंने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा, अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा भी दिया. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. और उनके कई मित्रों ने भी इस चैरिटी के काम में, उस पुण्य के कार्य में कुछ न कुछ अपना भाग दे करके अपना कर्म किया. It was impossible for him to gather the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. ये पोस्टमास्टर के लिए 100 पीसोज इकट्ठा कर पाना संभव नहीं था, अतः उन्होंने उस किसान को आधी धनराशि से कुछ अधिक ही भेजा. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature card. और उस पोस्टमास्टर ने क्या किया, इतनी धनराशि को रखने के बाद उस लिफाफे में उसने लेंचो का पता लिख दिया और साथ ही उसने एक पत्र भी रख दिया जिसमें केवल एक शब्द लिखा था, भगवान. इतना संबोधित करते हुए उसने उस लिफाफे के अंदर रख दिया. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. अगले रविवार को लेंचो सामान्य समय से थोड़ा पहले ही आ गया, ये पूछने के लिए कहीं उसके लिए कोई पत्र तो नहीं आया. वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था ये जानने के लिए कि भगवान ने उसे रिप्लाई किया या नहीं किया, इसलिए वो जल्दी ही आ गया. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. और डाकिये ने, पोस्टमैन ने अपने हाथों से उस लेटर को, उस एनवेलप को लेंचो के हाथों में दे दिया. वहीं दूसरी ओर वो जो पोस्टमास्टर था जिसने कि एक नेक काम किया था, उस नेक काम को करने के संतोष का अनुभव वो अपने ऑफिस के दरवाजे से ही करने लगा. वहीं पर खड़े होकर के वो एक्सपीरियंस कर रहा था कि कैसी फीलिंग आती है जब हम कोई अच्छा काम करते हैं. गुड डीड का मीन्स होता है अच्छा कार्य. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. लेंचो को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ उस पैसे को देख करके, क्योंकि उसे भगवान में इतना अधिक विश्वास था, उसे यकीन था कि भगवान उसकी मदद करने के लिए जरूर आएंगे. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. ये उसका कॉन्फिडेंस था, भगवान में उसका अटूट विश्वास था. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. मगर उसे गुस्सा आया जब उसने उन पैसों को गिना. पैसे गिनने के बाद उसे बहुत गुस्सा आया और उसने क्या कहा, God could not have made a mistake. भगवान से कभी भी गलती नहीं हो सकती. Nor could he have denied Lencho what he had requested. और उसने क्या कहा कि वो लेंचो की विनती को भी कभी स्वीकार नहीं कर सकते. जो कुछ भी मैंने भगवान से रिक्वेस्ट किया था, भगवान ने निश्चित ही उसको पूरा किया होगा. वो इतना ज्यादा गॉड फियरिंग इंसान था, उसे भगवान में इतना ज्यादा अटूट विश्वास था कि लेटर मिलने के बाद भी वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. और तुरंत ही वो जाता है स्याही और कागज मांगने के लिए वहीं पोस्ट ऑफिस की विंडो पर, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल. और वहीं जो सार्वजनिक टेबल होती है जहां पर पत्र लिखा जाता है, ही स्टार्टेड टू राइट. उसने लिखना शुरू किया विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज. और उसने क्या लिखना शुरू किया, जब उसने लिखना शुरू किया तो उसकी जो है भौहें सिकड़ी हुई थी, जो उसकी आईब्रोज थी वो गुस्से से सिकड़ी हुई थी, जो उसके विचारों को सही ढंग से व्यक्त कर पा रही थी कि वो किस मूड में है, कैसे मूड में वो अपनी फीलिंग्स को लिख रहा है, अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पत्र में.
When he finished, he went to the window to buy a stamp. और जब उसने अपना पत्र पूर्ण कर लिया, समाप्त कर लिया, तो वो खिड़की से एक टिकट उस पर लगाने के लिए खिड़की के पास गया, which he licked and then fixed. और उसने क्या किया, उसको लिक किया थोड़ा सा, उसके बाद उसने उसको उस पर फिक्स कर दिया, लगा दिया, चिपका दिया. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही वो पत्र उस पेटी में गिरा, डाक पेटी में जाकर के गिरा, पोस्टमास्टर ने उसे तुरंत ही खोला. It said, उसमें लिखा था, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. उस पत्र में लिखा था, भगवान, मैंने जितनी राशि मांगी थी, जितना धन मांगा था, उसमें से केवल 70 पीसोज ही मुझे मिले हैं. Send me the rest. और उसमें लिखा था, बाकी बची धनराशि भी भेज दे. मतलब उसे यकीन था कि भगवान ने मुझे पैसे भेजे हैं, लेकिन वो कम है, ऐसा वो भगवान से लिख रहा था, कह रहा था कि जो बचा हुआ पैसा है उसे भी भेज दें. उसे यकीन था ये पैसा भगवान ने ही भेजा है. Since I need it very much, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है. But don't send it to me through the mail. और उसने आगे लिखा कि कृपया मुझे पैसे डाक द्वारा ना भेजें, because the post office employees are a bunch of crooks. उसने लिखा क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमानों का एक समूह है. ये जो bunch of crooks है, ये इसका मतलब होता है बेईमानों का समूह. और नीचे उसने लिखा लेंचो. उसे ऐसा यकीन था कि ये जो पैसे हैं ये उसे भगवान ने भेजे हैं उसकी मदद करने के लिए, और पूरे पैसे न होने के कारण उसे ऐसा लगा कि कहीं भगवान ने पूरे पैसे भेजे हैं और इन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने मेरे पैसे निकाल लिए हैं. तो कृपया इस बार मुझे पैसे मेल से ना भेजें, डाक से ना भेजें, किसी और माध्यम से भेजें, बचा हुआ पैसा मुझे भेज दें. तो इस कहानी से हमें ये पता चला कि उसे भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था, इसलिए उससे लगा कि उसकी मदद भगवान ने की है, ये पैसे उसे भगवान ने भेजे हैं. वास्तव में उसकी मदद पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने, उस पोस्टमास्टर ने की थी, जिनको वो अनजाने में बंच ऑफ क्रूक्स कह रहा था, ठगों का समूह कह रहा था. So I hope you got the explanation of this story. If it was helpful for you, please do like, share and subscribe to my channel. I'll be there with some new videos. Till then, keep learning. Bye-bye.